हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो अभी ऐसी जगह पर हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि बार बार यही रीडिंग में सुनने को मिलता है कि वो प्यार करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, पर ये ही सच है। वो इंसान चाहते हैं, उनकी इच्छा यही है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब जिस तरह ये नो कांटेक्ट है, इसको वो ख़त्म करें, जो सेपरेशन चल रहा है इसको वो ख़त्म करें। लेकिन उनकी मुसीबत भी है, उनके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं कि वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। पास्ट में उनकी तरफ से ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से अब वो पछताते हैं, जिसकी वजह से आज वो ऐसी जगह पर फंस गए जहाँ से उनको ही निकलना मुश्किल हो गया है। उस रास्ते को उन्होंने खुद ही चुना और अब वहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं और वहाँ पर वो इंसान खुश भी नहीं है। तो इनकी पास्ट की गलतियों की वजह से ये सब हुआ है। अब ये हो सकता है कि अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उस इंसान को नहीं चुना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो हो सकता है परिवार का दबाव था। और ये इंसान ऐसे हैं कि ये अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये उनके खिलाफ़ नहीं जाना चाहते, वहाँ किसी को ये हर्ट नहीं करना चाहते। तो परिवार के दबाव की वजह से ये किसी के साथ ऐसा है कि इन्होंने शादी वगैरह कर ली है, एंगेजमेंट इनकी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है तो इनकी कोई ना कोई मुसीबत थी, कोई ना कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्होंने उस थर्ड पार्टी का हाथ थामा। अब ये यहाँ पर थर्ड पार्टी देखिए, इनकी फैमिली भी हो सकती है, जिसके ये जहाँ पर ये आपको छोड़कर अपनी फैमिली में ही वापस चले गए, उनके हिसाब से चलने लगे और उनके साथ ही रहना इनको सही लगा, उनका साथ देना इनको ज़रूरी लगा। तो ये भी हो सकता है कि फैमिली में ही वापस ये चले गए, जहाँ से आए थे वे वहीं चले गए। या फिर ये इन्होंने किसी और से शादी कर ली, या फिर ये हो सकता है कि पहले से ही ये मैरिड थे, जब बाद में आपके साथ रिश्ते में आए हैं तो उस थर्ड पार्टी की ही तरफ ये वापस चले गए। तो ऐसा है गाइस कि इन्होंने जो कुछ भी किया यहाँ पर इनसे गलती तो हुई, और कुछ के साथ ऐसा था कि उनकी मजबूरी थी ऐसा करना। परिवार का दबाव कह दीजिए, अब समाज का डर, ये सब की वजह से भी कुछ के पर्सन ने ऐसा किया है कि वो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। लेकिन अब उसी थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान परेशान है और उस जगह से अब वो निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये अभी भी ऐसा ही है कि परिवार का डर इनको है, समाज का डर है, जिसकी वजह से ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और नहीं तो कुछ ऐसा है इनका थर्ड पार्टी के साथ, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी से भी डर रहे हैं और थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना इनको मुश्किल लगता है। हो सकता है पैसे वगैरह का लेन देन वहाँ पर हुआ है, या ऐसा कुछ भी इनके साथ हुआ है। उस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने ऐसा कुछ भी तो किया है जिसकी वजह से उनको आसानी से नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको ठुकराया पास्ट में, आपको ये नहीं समझ पाए। आप इनको समझाते रह गए पर इस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इनका यही था कि जो सामने है बस उसमें अभी ध्यान दो, आपकी बातों को नहीं सुनना, आपको कुछ समझ नहीं आता। ऐसा इनको लगता था कि आपकी समझ इनसे कम है, आप इनका भला बुरा समझते ही नहीं, और आप अपना मतलब ऐसा है कि इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं वो इनके लिए सही नहीं है। जो इनके सामने है, जो इनको इनके परिवार वाले बता रहे हैं, वो थर्ड पार्टी जो बता रही है, बस वही सही है। बस इनको फ्यूचर में उसी के साथ आगे बढ़ना है, उसका साथ देना है, तभी इनकी लाइफ अच्छी चल पाएगी। ये सारी बातें इनके दिमाग में घूमती थी, इसलिए आपकी बातों को सुनना ज़रूरी नहीं समझते थे, ये दूसरों की बातों में आए हैं। और आज उन्हीं लोगों की वजह से ये इंसान परेशान है। वो जो एक गलत फैसला इन्होंने किया, वही इनको, उसी फैसले ने इन्हें परेशान किया है। और अब इस इंसान का ऐसा हो गया कि वहाँ रहते तो हैं और वहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ उठा तो रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। इनकी लाइफ ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं है, ये दूसरों के इशारे पर नाचते हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। ऐसा है अभी इनके साथ। इनकी खुशी का ध्यान किसी को नहीं है, कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इनके सुख दुख को समझे, जैसा कि आप समझते थे। और अब ऐसे लोगों के बीच घिर गए जो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, जिनको बस यही है कि ये उनके लिए करते रहें, और उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस इंसान के लिए। तो आज ये ऐसी जगह पर हैं, इस वजह से अब ये इंसान को लगता है कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया इन्होंने दूसरों के लिए। अब इनको अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना है और अपने आप को खुश रखना है। तो इनको तो पता है इनकी खुशी कहाँ है, और उसी जगह को ये छोड़कर चले गए। आपको इग्नोर करते रहे, आपसे दूर भाग रहे थे, बस दूसरों की बातों में आकर। तो
तो आज ये ऐसा है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब पर ये करें क्या, ये इनको समझ नहीं आता। और अब ये इंसान पछताते हैं कि इन्हें आपकी बात सुननी चाहिए थी, इनको आपको समझना चाहिए था, तो आज इनके साथ ये सब परेशानी नहीं होती। जो अभी ये झेल रहे हैं ये सब इन्हें झेलना नहीं पड़ता, और इनकी लाइफ जैसे पहले बढ़िया चल रही थी वैसे ही चलती। और अब ये अपनी गलती को समझ पा रहे हैं कि इनसे कहाँ पर गलती हुई। अब इनको अपना सही गलत समझ में आ रहा है। उस समय तो ये सब नहीं था। अब ये सही गलत को समझ पा रहे हैं कि कौन इनके लिए अच्छा है, कौन इनके लिए बुरा है, अब ये समझ पा रहे हैं। अभी देखिए, आप तो कोशिश कर रहे होंगे इनसे बात करने की, इनको समझाने की। हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं अपने पर्सन को समझाने की और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, नो कॉन्टैक्ट है तो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ऐसे हैं कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि अभी वही है, उनके साथ अभी यही है कि जहाँ वो फंसे हैं वहाँ से वो निकल पा नहीं रहे हैं। और उनको यही लगता है कि जब तक वो वहाँ से नहीं निकलेंगे तो आपका साथ उनको मिलने वाला नहीं है। आप तो उनको ऐसा है कि जब तक वो थर्ड पार्टी से नहीं निकलेंगे आप भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। तो ये सब वो उनके दिमाग में चल रहा है। इस वजह से वो इंसान ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर आप उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो सुनने वाले भी नहीं हैं। आपके कॉल मैसेज को वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी उनको लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। अभी तो वो खुद ही समस्या में फंसे हुए हैं, तो आपकी बात क्या सुने, ये उनको लगता है। जब तक वो वहाँ से नहीं निकलेंगे ये पूरी तरह से सही होने वाले नहीं हैं। अभी इनका दिमाग ही काम नहीं करता कि इनको करना क्या है, और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी इनको अभी नहीं दिख रहा। अभी ऐसा है गाइस कि ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका सामना नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। जो कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है उसकी वजह से अभी आपको फेस नहीं कर सकते, यही इन्हें लगता है। और ऐसा है कि अभी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ ही ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इनको यही लगता है कि जो यहाँ समस्या चल रही है इसको ये पहले सुलझाएं, बाद में आपकी तरफ ये ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको भूल गए, ऐसा तो नहीं है। ये आपको मिस करते हैं, आज भी प्यार करते हैं ये आपसे, लेकिन वही है कि अभी इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे ये चलकर आपकी तरफ आ सकें, क्योंकि चारों तरफ से इंसान घिरा हुआ है और समस्या बहुत ज़्यादा है जिसको ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। और ये समझ पा रहे हैं गाइस कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। किसी की कोई गलती नहीं थी, गलती इनकी थी जो इन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो इनके लिए अब सही नहीं है। फ्यूचर को सोचकर इनको फैसला करना चाहिए था, पर इन्होंने उस समय क्या है, तुरंत का वो देख रहे थे कि तुरंत तो ऐसा है कि भी सब कुछ सही चलेगा मेरी लाइफ में, तो फ्यूचर भी अच्छा हो ही जाएगा। बस इनका यही ध्यान, इनके ध्यान में यही बातें थी, और इस वजह से इन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। और अगर आप ऐसे इंसान से प्यार चाहते हैं, ये आप चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ें और पहले की तरह आपके साथ प्यार से रहें, तो जो इंसान अभी खुद ही दुखी है, जिसके लाइफ में खुद ही प्यार की कमी है, जो कुछ समझ ही नहीं पा रहा, वो आपको प्यार कहाँ से देगा। अभी तो इनके साथ ये है कि जो समस्या में गिरे हैं ये उसी को सुलझाने में लगे हुए हैं। सब कुछ सही किस तरह करें वही इनको अभी समझ में नहीं आया है। प्रयास तो ये भी कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो और वो किसी भी तरह से वो थर्ड पार्टी से निकल पाएँ, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को आसानी से नहीं छोड़ सकते। इनको भी पता है कि यहाँ पर समाज का डर है और परिवार का डर है। परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो थर्ड पार्टी से तो खुद आपके पर्सन डरते हैं, तो उनको छोड़कर ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इन्होंने यही सोच लिया कि इनको अभी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करना, इन्हें अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ना, पहले अपनी लाइफ को सही करना है, जो कुछ परेशानी है उसको दूर करना है, बाद में आपके बारे में सोचेंगे। और अब इस इंसान को ये भी लगता है गाइस कि अब आप इनको पहले की तरह प्यार देने वाले नहीं हो, आप अब इनकी इज्जत नहीं करोगे, और ऐसा है कि अब आप इनको समझोगे भी नहीं और सुनोगे भी नहीं। ये इस इंसान के दिमाग में वाली बात है कि इन्होंने जो गलती की है, जो कुछ पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया, उसके बाद अब आप भी इनके साथ वैसा ही करोगे जैसा इन्होंने आपके साथ किया था। तो इस डर से भी ये इंसान अब आपसे बात करना नहीं चाहते। ये क्योंकि अपने आप को ये हर्ट करना नहीं चाहते। इन्होंने आपको तो हर्ट कर दिया, लेकिन खुद को ये हर्ट नहीं करना चाहते। इसलिए इनको लगता है कि आपसे दूरी बनाकर रखना ही सही है, क्योंकि अब आपका व्यवहार वो नहीं रहेगा जो पहले था। अभी इनको यही लगता है कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, ये बीच में फंसे हुए हैं। ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पास्ट को भूल पा रहे हैं, और ना पीछे वापस जा सकते। ये भी इनके साथ है, खुद ही रास्ते बंद किए इन्होंने। तो और ऐसा है कि अभी इनकी प्रायोरिटी ना ही आप हैं और ना ही वो थर्ड पार्टी है। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वजह से इनकी प्रायोरिटी अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वही काम भी ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता।
प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं है, पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने के लिए। तो इस इंसान की भाई ऐसी है कि ये भी मजबूरी ही है कि इनका मन लगे ना लगे इनको काम तो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की जो जिम्मेदारियां ले रखी हैं तो उसके लिए तो भाई पैसे ज़रूरी हैं। तो इस वजह से काम पर तो ध्यान देते हैं, पर वही है कि खुश नहीं है। कुछ भी ये कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो खुश नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए जो एक उत्साह होता है और ऐसा होता है कि इंसान लगन से कोई काम करता है जब वो खुश होता है, तो अभी ऐसा इनके साथ नहीं है। ये सैड दिखाई देते हैं और परेशानी में है, तो इस वजह से ऐसे भी कहीं भी मन नहीं लगता, तो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है गाइस कि आप तो आज भी इनसे प्यार करते हो, इनको दिखाने की भी कोशिश करते होगे कि अभी भी आप इन्हें नहीं भूले, अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि आपसे प्यार तो करते हैं, पर वही है कि आपसे आपकी तरफ बढ़ने से ये डरते हैं। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये डर रहे हैं और इनको यही लगता है कि अब वो समय नहीं है जो पहले था, जब आप इनको प्यार दिया करते थे। अभी आप में भी बदलाव आ गया है, ऐसा इनको लगता है कि अब आप बदल चुके हैं। इतने लंबे समय से जो दूरियां रही हैं उसकी वजह से इनके दिमाग में ये बात चलती है कि अब आप में बदलाव आ गया है, आप भी बदल चुके हैं, अब आप पहले की तरह तो नहीं हैं, और जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद वही प्यार आप इन्हें अब नहीं देने वाले हैं। तो ये इंसान डरते भी हैं आपसे, और इनको ये भी लगता है कि पता नहीं अब आप ऐसा है कि बदले के मूड में होंगे तो आप भी पता नहीं इनके साथ क्या करेंगे, कहीं वैसा ही ना करें जो इन्होंने आपके साथ किया था, क्योंकि नाराज़ तो आप भी हैं इनसे, क्योंकि गलती तो इन्होंने की थी। तो डर की वजह से भी ये इंसान खुद को रोक रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान यूनियन नहीं चाहते, चाहते तो ये भी हैं, पर इनको यही लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी था एक तो वो सही नहीं हुआ, और अपनी जगह पर तो आप बिल्कुल सही थे, ये आपको गलत नहीं मानते। इनको लगता है कि जो प्रयास आपने किया वो बिल्कुल सही था, आपने जो इनको समझाया वो सही था, आप कहीं पर भी गलती नहीं किए हैं। जो कुछ हुआ है इन्हीं से हुआ है, और इसकी वजह से अब आपकी तरफ बढ़ना पॉसिबल नहीं लगता इनको। और चाहते तो ये भी हैं कि अगर सब कुछ सही होता है तो हो जाए, आपके साथ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, थर्ड पार्टी से निकल पाएँ। लेकिन फिर वही बात है कि यही इनके दिमाग में चलता है कि आप तो अपनी जगह पर सही थे, यही गलत थे, तो अब आप इनको क्यों स्वीकार करोगे, ऐसा इनके दिमाग में है। और आपके पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए कि आप उनको थोड़ा टाइम और दो, सोचने का, समझने का। तुरंत अभी वो कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद ही परेशान हैं। तो आपके लिए आपके पर्सन का यही मैसेज है कि आपको उनको समय देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी सब कुछ सही हो, इंसान आपकी तरफ अभी बढ़ जाए, अभी वो आपको कमिटमेंट दे दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको थोड़ा समय और चाहिए। क्योंकि देखिए, इस इंसान के साथ ये है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आए और आप उनके साथ आगे बढ़ जाएं। ये सब ये इंसान नहीं चाहते। ये तो ऐसा है कि आपका साथ चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। इस वजह से ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा समय दीजिए, इतना इंतज़ार आपने किया, थोड़ा और कीजिए। तो ऐसा है कि ये सब कुछ सही करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, अभी आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को ये इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको यही लगता है कि अब आप भी परेशान हो रहे हैं, बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं। तो इसका भी डर है आपके पर्सन को। ये डरते हैं कि आप कहीं मूव ऑन कर लिए और किसी और का साथ आपको मिल गया, तो आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप कब तक वेट करेंगे। तो ये सब को समझ रहे हैं, और आपने जो भी जैसा कि बिल्कुल अपने आप को बदला है, अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट वगैरह इनसे नहीं करते, इसकी वजह से भी इंसान को डर लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या आपने अब निर्णय ले लिया हो कि अब आपको कोई और चाहिए अपनी लाइफ में, और किसी और के साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप इनका इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ये सब जो आपका बिहेवियर है ना, इसको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको यही है कि लगता है कि अब आप बदल चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इनका साथ पूरी तरह से छोड़ दें। तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस कि अभी ना ही वो एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही वो अभी आपसे कांटेक्ट करना चाहते। अभी वो खुद की समस्या में उलझे हुए हैं और उसी को सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।